अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं। लेसन 9 है ये और इसका ताल्लुक़ है जज़्म। समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है किसी भी लैंग्वेज में। तो कॉन्सोनेंट जैसा कि हम जानते हैं इसका मीनिंग होता है व्यंजन। तो क्लस्टर मतलब होता है ग्रुप। ये व्यंजनों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कोई मध्यवर्ती स्वर नहीं होता, मतलब बीच में कोई वॉवेल नहीं होता। जैसे हिंदी में आप देखिए दर्द, तो द र द, तो ये जो है र और द जो है इस दोनों के बीच में कोई वॉवेल नहीं है, लेकिन दोनों को एक साथ पढ़ा जा रहा है। आप दूसरा लफ्ज़ देख रहे हैं दर्ज, तो यहाँ भी र ज को हम साथ में मिला के पढ़ रहे हैं और दोनों के बीच में कोई वॉवेल नहीं है। इंग्लिश में देखिए डस्ट, डस्ट में एस टी जो है ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। दो कॉन्सोनेंट एक साथ है और दोनों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से उर्दू में भी कॉन्सोनेंट क्लस्टर होता है। इसी कॉन्सोनेंट क्लस्टर को हम लोग को दिखाने के लिए हम लोग जज़्म एक डायक्रिटिक है, एक विशेषक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट का ग्रुप होता है और उसको हमें उर्दू में मिला के पढ़ना होता है तो पहले लेटर में हम जज़्म का एक सिंबल होता है, एक जिसे हम लोग विशेषक कहते हैं, डायक्रिटिक इंग्लिश में कहते हैं, वो रख दिया जाता है। जैसे दर्द में हमने देखा था आर डी जो है कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, रौदा कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। तो उर्दू में भी ये रौदा जो है कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। तो आर पे जो है, रे पे जो है एक ये विशेषक दे दिया गया है, गोल ऐसा दे दिया गया है। एक्चुअली इसको ऐसे लिखा जाता है, छोटा सा लिखा जाता है, इससे भी छोटा लिखा जाता है। बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं। बहरहाल हमें सिर्फ अभी टाइपिंग में गोल ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो हम लोग गोल ही इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान दीजिए कि उर्दू का जो जज़्म लिखा जाता है वर्ड, इस जज़्म में जो जे आया है, ये वाला जे, उस जे पर भी जज़्म है। ये देखिए सिंबल है ये, ताकि जीम को हम जे से मिला के पढ़ रहे हैं। जे जीम के बीच में कोई वॉवेल नहीं है और फिर उसके बाद मीम का इस्तेमाल किया गया है। याद कीजिए हम लोगों ने ज़बर, ज़ेर और पेश के बारे में पढ़ा था। ये भी एक तरह का डायक्रिटिक ही था। हमने बताया था पहले कि धीरे धीरे हम लोग इन तीनों डायक्रिटिक्स को हम लोग छोड़ देंगे। तो इसी तरह से जज़्म भी जो होता है वो भी सेल्फ इम्प्लाइड होता है। किसी भी जुमले में, किसी वर्ड में वो इस्तेमाल होता है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन हमें सीखने तक हमें इसे लिखना होगा ताकि हमें बात समझ में आ जाए। भले ही हम इस टर्मिनोलॉजी को पहले दफ़ा देख रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं। पहले हमने एक वर्ड आप लोगों को बताया था हल्क। तो ये हल्क जो होता है, थ्रोट इसको कहते हैं, गला कहते हैं। तो मैंने ऐसे बताया था। एक्चुअली यहाँ पे लाम को है से मिला के लिखते हैं और यहाँ पे जज़्म का डायक्रिटिक दे देंगे, तो ये हो जाएगा हल्क। इसी तरह से जस्ट पिछले वीडियो में मैंने एक वर्ड आप लोगों को बताया था, जब शीन में पढ़ा रहा था तो मैंने जश्न के बारे में बताया था। तो इस जश्न में शीन पर भी जज़्म है। अब हम कुछ वर्ड्स को हम लोग देखेंगे। पर्स, पर्स लिखते हैं जब हम, तो पे को रे में मिलाते हैं तो पे रे ज़बर पर हो जाता है। और उसके बाद क्या लिखते हैं, सीन, तो पे पर ज़बर होगा और रे पर जज़्म होगा। ये टाइपिंग में गोल लिखा हुआ है, गोल भी लिख सकते हैं आप, सिर्फ समझने के लिए ये निशान है। यहाँ हम एक नया वर्ड लिखेंगे अब्र। अब्र में पहले होता है अलिफ, उसके बाद होता है बे और फिर रे। तो बे को हम रे में मिलाएंगे तो अबर हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ पे ज़बर है और बे पर जो है वो जज़्म है, तो ये हो जाएगा अब्र। कुछ मुहावरा है जैसे अब्र छाना। अब्र छाना माने होता है फ़ज़ा में हर तरफ बादलों का मुहित होना या बादलों से आसमान का छिप जाना। इसी तरह से एक मुहावरा है अब्र खुलना, मतलब बादलों का छटना, मतला साफ़ हो जाना। हमें लिखना है तख्त। तो तख्त में त के बाद जो है ख है वो आधा है, मतलब कि इस पर हम जज़्म का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे तख्त, तो त यहाँ पर त का ये टेढ़ा वाला जो स्लैश वाला ये आता है एलोग्राफ, वो लिखेंगे और इसी में हम खे मिलाएंगे और इसी में फिर ते मिला देंगे। तो ये ते का 2 डॉट हो गया, खे का, और ये ते का। तो ते पर ज़बर हो जाएगा और खे पर जज़्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तख्त। तख्त व ताज मतलब होता है हुकूमत का इंतज़ाम को तख्त व ताज कहते हैं। हमें लिखना है नर्स। तो नर्स में नौ लिखेंगे पहले और उसके बाद फिर र और स। र आधा है, यहाँ पर रे पर जज़्म है तो हम नू लिखेंगे। नू में हम रे आसानी से मिला सकते हैं और रे के बाद कोई लेटर नहीं मिलता है, इसलिए सीन को हमें अलग लिखना होगा।
हिंदी में हम लोगों ने एक साथ ही लिखा है, लेकिन उर्दू में जैसे कि मैंने बताया था कि ये लफ्ज़ अलिफ रे दाल इस ग्रुप के कोई भी लेटर आपस आगे आने वाले लेटर से नहीं मिलते हैं। तो नू पर यहाँ पर हो गया ज़बर और रे पर हो गया यहाँ पर जज़्म हो गया। अब हम लिखेंगे खर्च। तो खर्च में 3 लेटर है ख र च। उर्दू में भी 3 है, खे का एलोग्राफ लिखेंगे, फिर इसी में हम रे मिलाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर चे लिख देंगे। चे का 3 नुक्ता होता है, खे पर ज़बर और यहाँ खे में रे मिल रहा है तो रे पर हम जज़्म दे देंगे, तो ये हो जाएगा खर्च। आमदनी से ज़्यादा खर्च करना अक्लमंद की पहचान नहीं हो सकती। यहाँ एक नया वर्ड है चुस्त। तो चुस्त में च में हिरसू है, इसका मतलब ये हो गया कि चे पर हमें पेश लिखना होगा, हम लोग बाद में लिखेंगे, और चे में आसानी से सीन मिल सकता है और इसी में फिर हम ते मिला देंगे, तो ये हो जाएगा चुस्त। तो चे का 3 नुक्ता हो जाएगा, चे पर पेश हो जाएगा और सीन पर जज़्म हो जाएगा। फ़िक्रा चुस्त करना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है दिल से गढ़ के कोई बात कह देना, आवाज़ कसना या तंज करना। दर्द। तो दर्द में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा था ये उर्दू में इन अलिफ रे दाल वाव ग्रुप के बाद कोई लेटर मिलता नहीं है, तो हमें दाल भी अलग लिखना पड़ेगा, रे भी अलग लिखना पड़ेगा, फिर दाल भी अलग लिखना पड़ेगा। दाल रे दाल, दाल पर ज़बर और रे पर क्या है, ये है जज़्म है, तो ये हो जाएगा दर्द। दर्द मतलब क्या होता है, दुख तकलीफ़। दर्द पे मिर्ज़ा गालिब का एक शेर मैंने यहाँ लिखा है, इश्क से तबीयत ने ज़िस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई दर्द बेदवा पाया। दर्द के बाद उसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ड है यहाँ पे, वो है ज़र्द। तो ज़र्द में जे पहले लिखेंगे हम, जे ऐसे लिखा जाता है, फिर जे ग्रुप का ही दूसरा लेटर, रे ग्रुप का ही लेटर है ये, तो रे हो गया और ये दाल है, तो जे पर ज़बर है और दाल पर जज़्म है, तो ये हो गया ज़र्द। मुहावरा है रंग ज़र्द होना, मतलब मुंह पीला होना, चाहे वो डर से हो, हार से हो, खौफ से हो, खून सूख जाना, चेहरे का रंग पीला होना वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक और वर्ड है सख्त। सख्त में 3 लेटर है, स ख त। तो ख यहाँ आधा है, तो उर्दू में जो सख्त लिखा जाएगा वो खे पर इसमें जज़्म होगा। तो पहले हम सीन लिखेंगे स के लिए। सीन का ये है एलोग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा देंगे क्योंकि हमें इसमें खे मिलाना है, इसे नीचे लाया मैंने, फिर यहीं पे खे को यहाँ पर ला करके फिर इसी में हम ते मिला देंगे, तो ये खे हो गया और ये ते का 2 नुक्ता हो गया, सीन पर ज़बर और खे पर जो हो गया जज़्म हो गया, तो ये हो गया सख्त। सख्त का उर्दू में मीनिंग होता है मुश्किल या कठिन, जैसे सख्त काम, मुश्किल काम, सख्त गुज़रना। अगर कोई इंसान मुश्किलात से गुज़र रहा है तो हम बोले वो सख्ती से गुज़र रहा है, या उस सख्त से बना सख्ती, मतलब मुश्किलात या कठिनाई। सर्द। सर्द में भी 3 लेटर है, स र दाल। तो यहाँ पे र फिर आधा यहाँ पे है, तो हमें रे पर हमें जज़्म लिखना है, तो सीन में हम रे मिला देंगे और दाल लिख देंगे, सीन पर ज़बर और दाल पर रे पे जज़्म हो जाएगा, तो ये हो गया सर्द। आप लोगों ने कोल्ड वार का नाम सुना होगा, उर्दू में उसे सर्द जंग कहते हैं। सर्द की मिसाल जैसे सर्द रात, सर्द हवा। सर्द मतलब होता है ठंडा, खुनक है ना, गर्मी का ये अपोजिट होता है सर्द। एक और वर्ड है सुर्ख। तो सुर्ख में भी 3 लेटर है, सू और फिर र आधा है, फिर खे है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, सीन लिखेंगे, सीन में रे मिला देंगे, उसके बाद खे लिखेंगे, सीन पर पेश देंगे सू की आवाज़ निकालने के लिए, और रे पे जज़्म दे देंगे, उसके बाद खे का डॉट दे देंगे, ये एक डॉट है, तो ये हो गया सुर्ख। मुहावरा है सुर्ख हो गया, मतलब गुस्से से भर गया, गुस्से से लाल हो गया। सुस्त अगर हमें लिखना है तो सुस्त में भी 3 लेटर है, सू और फिर आधा स। तो हिंदी में हम लोग क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे, सीन लिखेंगे लंबा वाला, फिर 3 ये दंदाना देंगे, फिर इसमें ते मिलाएंगे और ये सीन पर पेश देंगे और यहाँ सीन पर जज़्म देंगे इस तरह से, और फिर ते का 2 डॉट दे देंगे। अब यहाँ पे हमें इन शब्दों पे जज़्म का निशान लगाना है। तो हम जानते हैं ये अब्र है, अलिफ बे रे, तो हम क्या करेंगे, बे पर जज़्म लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अब्र। ये पे रे सीन सा है, पौरा सा पर्स होता है, तो रे पे जज़्म लगा देंगे। ये है खारा चा, तो खर्च होगा, तो रे पे जज़्म लगा देंगे।
ये है दर्द, दर्द, तो रे पे जज्म लगा देंगे, दर्द हो गया। ये सुर्ख है, सरख, सिर्ख कोई वर्ड नहीं होता, सुर्ख होगा, तो ये हम रे पे जज्म लगा देंगे। और ये चुस्त माने चालाक होते हैं, तो सीन पे हम जज्म लगा देंगे, ये हो गया चुस्त। हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए और जज्म का निशान लगाइए। तो दाल और र और दाल, तो दाल रे दाल, तो ये दर्द हो गया, तो हम रे पे जज्म लगा देंगे, दर्द हो गया। ये है अलिफ बे रे औ बरा, तो ये होगा अलिफ बे रे अब्र, बे पे जज्म का निशान लगा देंगे, अब्र मतलब बादल। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए सबक के साथ।